हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माई माफिया हस्बैंड का लास्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था हाईक्वान और जेन की एक बेटी हो गई थी और दूसरी तरफ बॉडीगार्ड चेंग और जी अब दोनों दोस्त बन गए थे। अब आगे की स्टोरी। जी छोटी सी बच्ची को देखते हुए कहती है, ये कितनी ज़्यादा छोटी सी है। चेंग कहती है, जब बच्चा का जन्म होता है वो इतना छोटा सा ही होता है, कोई तुम्हारी तरह बिना ब्रेन के बड़ा बनकर पैदा नहीं होता। जैक गुस्सा होते हुए कहता है, यू शट अप कोकोनट हेड। हाईक्वान उन दोनों को झगड़ा करने के लिए मना करता है और जिन और बेबी को लेकर वो अपने रूम में चला जाता है। जी चेंग की तरफ देखते हुए कहता है, बॉडीगार्ड मुझे फॉलोअप करो। वो मजाकिया वर्ड से कमांड देते हुए अब वो दोनों बाहर चले जाते हैं। जान कहता है, उसे कब समझ में आएगा कि चेंग उसे कितना प्यार करता है। ईबो जान के चीक्स पर किस करते हुए कहता है, बहुत जल्द। जान साइलेंटली कुछ देर तक बस ईबो को देखने लगता है। ईबो कुछ देर बाद कहता है, जान क्या हुआ? जान कहता है, मुझे कुछ फील हो रहा है। ईबो पूरी तरह घबरा जाता है। वो डरते हुए कहता है, क्या फील हो रहा है? कहीं तुम्हें दर्द हो रहा है? ओह माय गॉड, वेट में अभी। जान उसकी तरफ देखते हुए डायरेक्टली कहता है, मुझे हर्नी फील हो रहा है। इब्बो सडनली कहता है, क्या? इन्हीं कुछ ही हफ्तों से जान को बहुत ज़्यादा हर्नी फील होता है, मगर वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि जान का भी 9th मंथ चल रहा था। उसी समय जान बड़ी ज़ोर से हंसते हुए कहता है, हस्बैंड मैं तो बस मजाक कर रहा था। इब्बो अपने सर को हिलाते हुए कहता है, ये कोई नई बात नहीं है। जान ऐसा ही हर वक्त मजाक करता रहता है और वो अपने हस्बैंड को हमेशा बुली करता रहता है। पुअर ईबो बस उसे कुछ भी नहीं कह पाता। ईबो कहता है, ठीक है अब चलो लंच करने के लिए। जान वहीं पर ही प्रॉपर्ली बैठ जाता है और कहता है, खाना खिलाने के लिए। जान कहता है, ईबो क्या तुम आज ऑफिस नहीं जाने वाले? ईबो अपना सर को हिलाते हुए मना करता है। जान कहता है, क्यों? ईबो कहता है, जान अब तुम्हारा डेट पास में आने वाला है, तुम कभी भी जन्म देने वाले हो, शायद आज या फिर कल। मैं अभी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो जान को खिलाने लगता है। जान मुस्कुराते हुए कहता है, ओ माय गॉड, तुम तो मुझे बस इमोशनली कर रहे हो। मेरा हस्बैंड मेरा कितना ज़्यादा केयर कर रहा है। इब्बो मुस्कुराते हुए अपने फोरहेड को लेकर जान के फोरहेड पर स्लाइटली हिट करता है। अब लंच के बाद ईजन कपूर दोनों बैठे हुए थे। जैसे ही जान को डिजी फील होता है तो इब्बो जान को लेकर रूम के अंदर चला जाता है। जान इब्बो को टाइटली गले लगाते हुए बेड पे लेटा हुआ था। उसी समय उसके बेली में पेन शुरू हो जाता है। जान अपनी बेली को पकड़ते हुए इब्बो को बुलाने लगता है। इब्बो कहता है, बेबी क्या हुआ? जान रोते हुए कहता है, इब्बो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जान अभी भी अपनी बेली को पकड़ते हुए रोने लगता है। इब्बो जैसे ही देखता है जान का पैंट पूरी तरह गीला हो गया है, वो डरते हुए कहता है, जान तुम्हारा वाटर ब्रेक हो गया है। ये कहकर वो जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए रूम के बाहर आ जाता है। अब हॉल में चेंग और जी सोफा कर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। बातें तो नहीं, जी चेंग को फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। पुअर चेंग जो ये बात समझ ही नहीं पा रहा था, वो बस उसके सिमलेस बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों जैसे ही इब्बो और जान को देखते हैं, जी कहती है, इब्बो क्या हुआ? जान क्या हुआ? जैसे ही वो जान का सिचुएशन देखता है, वो कहता है, तुम लोग जाओ, मैं अभी हाईक्वान का को कॉल करके कह देता हूँ। इब्बो कहता है, ठीक है हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये कहकर वो मेंशन के बाहर चला जाता है। चेंग उसके पीछे पीछे जाने लगता है कार रेडी करने के लिए। अब जी हाईक्वान को कॉल करके सारी बात बता देता है। अब कार में जान दर्द के वजह से जो रो रहा था, इब्बो प्लीज़
मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसे रोको। इबो जान को टाइटली गले लगाया हुआ था और उसकी बेली को बस केयर करते हुए कहता है, जान रिलैक्स, बस थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे, कुछ ही देर में। ये कहते हुए वो दोनों अब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर जो पहले से ही सब कुछ रेडी करके रखे हुए थे, जान को स्ट्रेचर में प्रॉपरली लेटा कर वो लोग हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। जान जो अभी भी दर्द के वजह से रो रहा था, वो इबो के हाथ को छोड़ना भी नहीं चाहता था। डॉक्टर जैसे ही अंदर जाते हैं, इबो को अंदर जाने की परमिशन नहीं था, इसीलिए वो लोग जान को लेकर अंदर चले जाते हैं। इबो बस पेशेंसली बेंच पर बैठा हुआ था। वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर सर पर रखा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा वरीड दिख रहा था। वो अपने दोनों बेबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। अब 30 मिनट के बाद हाईकॉन आता है। वो इबो को बेंच पर बैठा हुआ देखकर उसके पास जाकर बैठते हुए उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, बडी। इबो अपने भाई की तरफ देखता है, जो वो बहुत ज़्यादा वरीड और डरा हुआ था। वो कहता है, गा। हाईकॉन इबो को टाइटली गले लगा लेता है और उसके बैग को पैट करते हुए कहता है, काम डाउन बडी, स्ट्रेस मत लो, वो दोनों पूरी तरह ठीक होंगे। इबो कुछ भी नहीं कहता। अब कुछ देर बाद 2 डॉक्टर बाहर आते हैं। इबो डॉक्टर के पास जाकर कहता है, मेरे हस्बैंड और मेरी बेबी कैसे है, वो दोनों ठीक है ना? डॉक्टर कहते हैं, सर रिलैक्स, वो दोनों पूरी तरह ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन, अब आप पापा बन गए। आपके हस्बैंड ने एक हेल्दी बॉय को जन्म दिया है। आइकॉन अपने भाई को गले लगाते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन बडी। इबो कहता है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? डॉक्टर कहते हैं, हाँ, मगर कुछ देर बाद, जब हम उन दोनों को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। उसी समय नर्स बेबी बॉय को ब्लू ब्लैंकेट में रैप करते हुए इबो के पास आता है और कहता है, सर आपका बेटा। इबो बेबी को अपने गोदी में लेते हुए कहता है, मेरा बेटा। ये कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाता है। आइकॉन कहता है, इबो, उसकी आंखें और उसकी नाक दोनों तुम्हारी तरह है। जब तुम इतने छोटे से ही थे, तुम इसकी तरह ही दिखते थे। तुम लोग इसका नाम क्या रखने वाले हो? इबो कहता है, जान उसका नाम रखने वाला है। हमने पहले ही डिसाइड किया था, अगर बेबी गर्ल हुआ तो फिर मैं उसका नाम रखूँगा, अगर बेबी बॉय हुआ तो फिर जान ही उसका नाम रखेगा। आइकॉन मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है ठीक है, जब तुम दोनों साथ में होगे तो फिर इसका नाम डिसाइड कर लेना। इबो बस अपने बेबी की फेस की तरफ देख रहा था, बेबी जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। इबो अपने मन में सोचता है, हाँ ये मेरी तरह दिखता है, मगर उसकी जो मुस्कान है मेरी वाइफ की तरह। ये कहकर वो अपने नोज़ को लेकर बेबी के नोज़ में धीरे से रब करने लगता है। बेबी और जोर से हंसने लगता है। इबो कहता है, ज़रूर ये ड्रीम देख रहा होगा। ये कहकर उसके फोrehead में किस करता है। उसी समय जान उस रूम से दूसरे रूम के लिए शिफ्ट होने लगता है। जान जो अभी भी पीसफुली सोया हुआ था, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड दिख रहा था। इबो अपनी बेबी की तरफ देखते हुए कहता है, मम्मी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया है, मगर डोंट वरी, तुम्हारे पापा तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा, तुम्हारे और तुम्हारा मम्मी का भी। बेबी मुस्कुराने लगता है। इबो एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या तुम मेरी बातें समझ रहे हो? क्या तुम छोटे से बच्चे नहीं हो? अब नर्स इबो के हाथ से बेबी लेकर जान के बेड के पास सुला देता है। अब डॉक्टर नर्स सब कुछ चेक करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब उस रूम में इबो और जान ही थे। इबो जान के हाथ को पकड़कर सॉफ्टली उसके रिस्ट पर किस करते हुए कहता है, बेबी अब उठ जाओ। जान जो अभी भी सोया हुआ था, इबो किसी से कॉल में बात करने लगता है और कहता है, सब कुछ रेडी है? दूसरी तरफ से एक इंसान कहता है, यस सर, सब कुछ ठीक है। इबो कहता है, ठीक है, थैंक यू। ये कहकर कॉल कट कर देता है।
और फ़ोन से कैमरा ऑन करते हुए वांग मिनसुन को देखने लगता है जहान के रूम की तरफ, जहाँ पर अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए जो बहुत खूबसूरत सा डेकोरेटिव किया हुआ था। वो अपने दोनों बेबीज की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब कुछ देर बाद जान की नींद टूटता है। इबो जो अभी भी उसके पास ही बैठा हुआ था, जान पैनिक होते हुए चारों तरफ देखने लगता है। इबो कहता है, जान सब कुछ ठीक है, शांत हो जाओ, हमारा बेबी पूरी तरह ठीक है। जान डरते हुए कहता है, कहाँ पर है? इबो कहता है, थोड़ी देर इंतज़ार करो, पहले तुम ठीक से बैठ तो जाओ। अब जान को इबो हेल्प करता है उसे प्रॉपरली बैठने में। जैसे ही जान बैठ जाता है, इबो बेबी को लाकर जान के हाथ में दे देता है। जान अपने बेबी को अपने गोद में लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके चीज़ को पकड़ते हुए कहता है, कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। एक छोटे बच्चे की तरह उसकी चीज़ को साथ खेलने लगता है। इबो मुस्कुराते हुए कहता है, ये ब है, अब तुम उसका नाम चूज़ करो। जान अपना सर हिलाते हुए कहता है, क्या तुमने अब तक कोई भी नाम नहीं चूज़ किया? इबो ऑकवर्डली कहता है, हाँ मैंने किया था, मगर ये लड़की नहीं है। जान मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मगर मुझे पता है तुम उसके लिए कोई ना कोई नाम जरूर चूज़ किए होगे। इबो कहता है, हाँ ठीक है, हम दोनों एक ही साथ नाम कहते हैं, फिर बाद में दोनों में से ही एक चूज़ करके अपना बेबी का नाम दे देंगे। जान इबो के बात पर नोट करते हैं। अब दोनों एक ही साथ कहते हैं, आइवान। दोनों ने ही सेम ही नेम चूज़ किया था। अब वो दोनों बड़े ज़ोर से हंसने लगते हैं। जान मुस्कुराते हुए अपनी बेबी की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, आज के बाद तुम्हारा नाम आइवान ही होगा। अब बेबी सडनली हंसने लगता है। इबो हंसते हुए कहता है, उसे उसका नाम पसंद आया। इबो अब जान के लेस पर स्लाइटली किस करते हुए कहता है, आई लव यू बेबी। जान भी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब सभी बेबी से मिलने आते हैं। खास करके जी को तो कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाता है। वो बस अवन के चीज़ को भूल के ही जा रहा था। मिस्टर साहब बेबी के फोrehead पर लाइटली किस करते हुए कहते हैं, माय ग्रैंडसन। अब आंटी वो मिस्टर साहब के हाथ से बेबी लेते हुए कहते हैं, हे बेबी, मैं तुम्हारी नानी हूँ, तो मुझे आंटी वो कहकर बुलाना। जान मुस्कुराने लगता है। इबो के शोल्डर पर अपना सर रखकर बेड पर बैठे हुए थे। दूसरी तरफ जीन और हाइक्वन जो सोफे के ऊपर बैठे हुए थे, उनकी बेबी गर्ल जो ग्रानी ली के हाथों में था। अब सभी छोटे बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। इबो जो पूरी तरह शांत था और सभी की तरफ देख रहा था। जान जो नोटिस कर लेता है, इबो की तरफ देखते हुए कहता है, इबो क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है? इबो जान की तरफ देखता है जिसकी आंखें पूरी तरह रेड हो गया था, जो अभी ही रोना चाहता था, मगर पूरे परिवार के सामने वो नहीं रो सकता था। इसीलिए वो अपने आंसुओं को कितनी देर से कंट्रोल करके रखा हुआ था। इबो स्लाइटली मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने फैमिली पाली, मेरी फैमिली। जान इबो के आंखों पर किस करते हुए कहता है, हाँ हस्बैंड, ये सब कुछ बस तुम्हारे लिए, तुम इसे डिजर्व करते हो। सभी फैमिली डिजर्व करते हैं। और अब हम लोग पूरी तरह कंप्लीट हो गए। और ड्रामेटिकली चिढ़ाते हुए कहता है, अब रोना बंद कर दो, मैं दोनों रोते हुए बेबी को कैसे कंट्रोल करूँगा? इबो मुस्कुराने लगता है। अब 2 दिनों बाद जान बेबी वैन घर वापस आ जाते हैं। अब वेलकम पार्टी हो रहा था। इबो जान को उसका रूम दिखाता है जो उसने अपने बेटे के लिए प्रिपेयर किया हुआ था। जान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब एक पालने में आइवान और वाइफ है जो हाइक्वन और जिन की बेटी थी, वो दोनों लेटे हुए थे, जैसे वो दोनों अपनी बेबी लैंग्वेज में कुछ बातें कर रहे हो। जिन कहती है, वो दोनों एक दूसरे से ऐसे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो दोनों कुछ बातें कर रहे हैं।
आइवन जो मुस्कुरा रहा था और वाईफाई जो बेबलिंग किए जा रहा था। जेन अपने मन में सोचती है कितना ज़्यादा क्यूट है मेरी बेबी जो अपनी छोटे भाई से बातें कर रहा है। जैन अपने मन में सोचता है मेरी बेबी जो अपने जीजे की हर बात सुन रहा है। इबो अपने मन में सोचता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जब मैं अपनी बेबी की चीज़ को खींचता ही रहूं। आइवन का चिक्स जो जैन की तरह ही था, जो पूरी तरह फ्लफी और राउंड था, जब मम्मी की तरह। इबो अपने सर को हिलाते हुए अपनी वाइफ की तरफ देखता है और वो जैन के चीज़ को खींचने लगता है। जैन कहता है क्या हुआ? इबो कहता है कुछ नहीं, मैं बस अपने कॉटन कैंडी बॉल को बस खींच रहा हूँ। जैन अपनी आंखें को रोल करने लगता है और कहता है इबो अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, अब हमारा एक बेटा भी हो चुका है, अब मैच्योर बनने के एक्ट करो। इबो जैन की चीज़ को स्क्वीज करते हुए कहते हैं हाँ तो फिर ठीक है, तो फिर हम लोग कुछ मैच्योर चीज़ करें। लकीली सभी अपनी दुनिया में ही खोए हुए थे, किसी की भी नज़र इस जैन कपल के ऊपर नहीं था। जैन बड़ी जोर से मौन करने लगता है मगर सडनली अपने हाथों से अपने मुंह को कवर कर लेता है और दूसरे हाथ से इबो के हाथ पर मारने लगता है। जैन इबो को क्लियर देते हुए कहता है तुम। इबो स्मिक करते हुए कहता है हनी अब तो मुझे रोक नहीं सकते या फिर मैं अपने आप को भी नहीं देख सकता। ये कहकर उसके ईयर के पास विस्पर करते हुए कहता है बेबी तुम बस अपने आज के लिए प्रे करते रहना। जैन बड़ी सांसें लेते हुए मन में कहता है उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा हनी है। अब रात का वक्त था, सभी अपने रूम में चले गए थे। मिस्टर साव, अंकल कुम्मी, आंटी यू साव मेंशन चले गए थे। गार्डन में जी और चेंग बैठे हुए थे। जी का सर चेंग के शोल्डर पर था। जी कहती है तुम कुछ कहने वाले नहीं हो? चेंग कहता है मैं चाहता हूँ तुम और थोड़ा सा वेट करो। जी आसमान की तरफ देखते हुए कहता है मैं और वेट नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। पहले तुम रेडी थे, मैं नहीं था, अब मैं रेडी हूँ, तुम नहीं हो। चैंग कहता है मैं रेडी हूँ जी, मगर मैं इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाना चाहता हूँ। ठीक है अब अपने रूम में चलो, अब ठंड पड़ने वाली है। ये कहकर वो जी को अपने गोद में लेने लगता है। जी विगलिंग करते हुए कहता है चैंग मैं चल सकता हूँ। चैंग कहता है मुझे पता है, मगर तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। मैंने देखा है तुम दिन भर जब बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे थे। जी चेकर्स करते हुए कहता है तुम थोड़ा सा भी मिस नहीं करते मेरे बारे में जानने में। चैंग मुस्कुराते हुए कहता है नहीं, कभी भी नहीं। जी पाउट बनाते हुए कहता है मुस्कुराना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। चैंग कहता है रोका किसने है? जी की आंखें पूरी तरह बड़ी हो जाती है। वो बिना मिस किए हुए वो चैंग को किस करने लगता है। चैंग भी जी को किस बैक करने लगता है। अब ईजन के रूम में आइवन जो अपने पालने में पीसफुली सोया हुआ था, वो अपने घुटनों में बैठकर अपने सोते हुए बेबी को बस देख रहा था। वो तो उससे अपने गले लगाना चाहता था, मगर वो अपनी बेबी की इसी खूबसूरत नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जैन वॉशरूम से आते हुए कहता है हमारा बेटा बहुत ज़्यादा क्यूट है ना? इपो जैन के चेस्ट पर किस करते हुए कहता है हाँ वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, मेरी वाइफ की तरह। जैन मॉकिंग टोन में कहता है मेरी बेबी का फेस बस तुम्हारी तरह है, उसकी आंखें, उसकी नाक बस तुम्हारी तरह है। जब वो बड़ा हो जाएगा वो तुमसे भी ज़्यादा हैंडसम दिखेगा। वो अपने शोल्डर को पैट करते हुए कहता है फाइनली वो तुमने मान ही ली कि मेरा बेटा मेरी तरह हैंडसम और हॉट और गॉर्जियस है। जैन अपने शोल्डर को पैट करते हुए कहता है मिस्टर उसका दूसरा डैड भी है जो बहुत ज़्यादा हैंडसम हॉट और सेक्सी भी है।
इब्बो कहता है, हनी तुम उसकी मम्मी हो। जान कहता है, मैंने उसको जन्म दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके लिए मम्मी बन गया। इब्बो कहता है, मगर जान उसने हाथ को फोल्ड करके चेस्ट पर रखते हुए कहता है, क्या मतलब? इब्बो कहता है, मगर बेबी तुमने बेबी का जन्म दिया है तो इसका मतलब तुम उसके माँ हुए ना। जान कहता है, तो क्या हुआ? इब्बो अब आगे झगड़ा नहीं करना चाहता था। वो कहता है, ठीक है हम दोनों ही उसका डैड है। जान गिगल करते हुए इब्बो को किस करते हुए कहता है, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था। मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर उसने मुझे मम्मी कहकर बुलाया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इब्बो मुस्कुराते हुए जान के हाथ को पकड़कर बेड पर आ जाता है। इब्बो कहता है, जान मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुमने मेरी लाइफ को पूरी तरह कंप्लीट कर दिया। मैंने कभी भी इमेजिन भी नहीं कर सकता तुम्हारे बगैर और मेरे बेबी के बगैर मेरी लाइफ की कुछ होगा। जान इब्बो के चीज़ पर किस करते हुए कहता है, मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इब्बो कहता है, जान मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा या फिर किसी को मेरी फैमिली को हर्ट करने ही नहीं दूँगा। मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगा। जान कहता है, हम दोनों हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। वो दोनों अपने बेबी की तरफ देखने लगते हैं। अब इब्बो कुछ देर साइलेंट रह जाता है और कुछ देर बाद कहता है, अब हमारा टाइम है। जान कहता है, टाइम? वो क्या? इब्बो जान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, अब तुम वो सब कुछ पे करोगे जो तुम प्रेगनेंसी के टाइम मुझे जो सेड्यूस कर रहे थे। जान कहता है, इब्बो हम नहीं कर सकते, आयुन यहाँ पर है, वो उड़ जाएगा। इब्बो जान के कपड़े को उतारते हुए कहता है, नहीं बस तुम अपने वॉइस को लो रखना। ये कहकर वो जान को किस करने लगता है। अब उस रूम में लो मफल्ड मोड में पूरी तरह भर जाता है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ही हैप्पी एंडिंग होता है। थैंक यू।